हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की हमारी एक और नई वीडियो है। अब हम फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल के ऊपर एक सीरीज़ निकाल रहे हैं। तो ये आज की पहली वीडियो है कि फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट लिस्टिंग करें, एसईओ ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करें। हाउ टू डू फ्लिपकार्ट सेलर एसईओ ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट लिस्टिंग, जिससे आपके प्रोडक्ट की ऑर्गेनिकली विजिबिलिटी इंक्रीज हो और ऑर्डर आने के चांसेस बढ़े। ऑर्डर आएंगे गारंटी नहीं है, पर एसईओ करने से आपका प्रोडक्ट जो है सर्च रिजल्ट्स में आएगा। एंड सर्च रिजल्ट्स में आएगा तो लोगों को दिखेगा तो ऑर्डर आने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो उसमें मैं आपको पूरा डिटेल्ड में बताऊंगा कि आपको फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट लिस्ट करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कंटेंट कैसे जनरेट करना है और कीवर्ड्स कैसे रिसर्च करना है, एंड कैसे प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को जो एक बार सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि हमारे सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं, लोग नहीं कर रहे हैं, पर वीडियो ज़रूर देख रहे हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, पर सब्सक्राइब भी करो ताकि हमारे को मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए नए नए टॉपिक्स पे वीडियो लाते रहे। चलो अब हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। अब आपको हमारी कंप्यूटर स्क्रीन दिखाई देगी। तो ये जो है हमारी कंप्यूटर स्क्रीन है। हमने क्या कर रखा है, फ्लिपकार्ट का पैनल खोल रखा है। सबसे पहले क्या करना, अगर आप पुराने सेलर हो तो आपको पता है कि माई लिस्टिंग्स में जाके ऐड न्यू लिस्टिंग्स पे जाना है। अब सबसे पहले दिखा दूँ, ये प्रोडक्ट हमारा जो हम लिस्ट कर रहे हैं ये ब्लैक कलर का राउंड नेक टी शर्ट है। तो अगर किसी आपने मीशो का मेरा एसईओ लिस्टिंग देखा होगा तो हमने वहाँ पे भी यही सेम प्रोडक्ट लिस्ट किया था। अब इसको जो है हम फ्लिपकार्ट पे लिस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे को जाना है ऐड न्यू लिस्टिंग पे, माई लिस्टिंग में जाके ऐड न्यू लिस्टिंग पे, ऐड सिंगल लिस्टिंग पे। अब यहाँ पे जो है हमारे को प्रोडक्ट सर्च करना है, कैटेगरी सर्च करना है। फ्लिपकार्ट पे कर रहे हैं। मैंने प्रोडक्ट सर्च किया, टी शर्ट नहीं आ रहा यहाँ से, मेरा पुराना कैटेगरी दिखा रहा है। तो अभी यहाँ से जाएंगे क्लोथिंग एंड टॉप वेयर, टी शर्ट, एंड ये हमारा आ गया। अभी कह रहे हैं सिलेक्ट ब्रांड, हमारा ब्रांड है, हमने ऑलरेडी ब्रांड अप्रूवल लिया, हमारा पुराना ब्रांड है एंड क्लोथिंग कैटेगरी का ये। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्रिएट न्यू लिस्टिंग। तो अब ये हमारा प्रोडक्ट लिस्टिंग का टेम्पलेट आ गया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हमारे को क्या करना है, देखिए जिस तरह हमारे पास ये सपोज ब्लैक कलर की प्लेन ब्लैक टी शर्ट है, ये हमारे पास ब्लैक कलर की राउंड नेक टी शर्ट है। ये एग्जांपल के लिए हम प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो हमारे को सबसे पहले प्रोडक्ट का टाइटल जनरेट करना है रफ में कि क्या टाइटल हो सकता है इसका। तो जिस तरह हमने पहले भी जनरेट किया था, दोबारा करके दिखाते एक बारी आपको। सबसे पहले हम टाइटल जनरेट करने के लिए ब्रांड का नाम मेंशन करेंगे। फर्स्ट ब्रांड का नेम जो हमने लिया था ABC हमारा ब्रांड का नाम। उसके बाद हमारे को प्रोडक्ट डालना है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। मेंस प्लेन ब्लैक कॉटन टी शर्ट। इसमें हमने बता दिया कि मेंस का प्लेन ब्लैक कॉटन टी शर्ट हमारा प्रोडक्ट है। अब उसके टी शर्ट के थोड़े से बेनिफिट बताने हैं, फीचर्स बताने, ताकि आगे जो टाइटल हमारा पूरा हो पाए। इसमें हमने कलर स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया, मेंस प्लेन ब्लैक कॉटन टी शर्ट, जिससे हमारा एक लॉन्ग टेल कीवर्ड बन जाता है जिसमें 3 वर्ड से ज़्यादा होते हैं, ताकि सर्च रिजल्ट में थोड़ा हेल्प मिलता है टाइटल में, अगर आप थोड़ा सा कर दो तो। अब यहाँ पे हमने फुल स्टॉप डाला। अब डालेंगे लाइट वेट सॉफ्ट ब्रीथेबल कॉटन टी शर्ट फॉर मेन एंड बॉयज़। हमने बता दिया दोबारा कि मेंस के लिए भी है, बॉयज़ के लिए भी है। लाइट वेट टी शर्ट है, सॉफ्ट ब्रीथेबल टी शर्ट है, मतलब आपको चुभेगी नहीं, पता नहीं चलेगा, लाइट फर की तरह है। अब यहाँ पे लिख दिया हमने, इसके बाद लिख दिया हाफ स्लीव्स राउंड नेक अब यहाँ पे हमने इसके बाद बता दिया हाफ स्लीव्स टी शर्ट है हमारी, राउंड नेक सॉलिड टी शर्ट है। अब प्लेन टी शर्ट को सॉलिड टी शर्ट भी बोलते हैं। अगर आप इनके फिल्टर्स वगैरह चेक करोगे ना, जिस तरह मैं आपको दिखाऊं, flipkart.com पे जाएं,
टी शर्ट फॉर मैन सर्च किया हमने। अब जिस तरह ये प्लेन टी शर्ट है तो यहाँ पे देखो टाइटल क्या है, मैन सॉलिड राउंड नेक कॉटन ब्लेंड मरून टी शर्ट। मतलब पहले मैन के लिए है, ऊपर टाइटल में इन्होंने अगर ब्रांड है तो ब्रांड नेम आ गया, फिर मैन के लिए है सॉलिड है राउंड नेक कॉटन ब्लेंड मैरून टी शर्ट है। तो इसमें आपको पता चल रहा है कि मतलब ये बता रहे हैं कि राउंड नेक टी शर्ट है, कॉटन ब्लेंड है, मैरून कलर की है, मैन के लिए, और सॉलिड है। जो सॉलिड वर्ड है उसकी वो प्लेन का सब्सटीट्यूट है कि प्लेन है सॉलिड है। तो हमने यहाँ पे मेंशन किया ABC ब्रांड नेम हो गया, मेंस प्लेन ब्लैक कॉटन टी शर्ट। उसके बाद हमने लिखा लाइट वेट सॉफ्ट ब्रीथेबल कॉटन टी शर्ट फॉर मैन एंड बॉयज़। उसके बाद हमने मेंशन किया हाफ स्लीव्स राउंड नेक सॉलिड टी शर्ट। अब यहाँ पे देखो आपने पहला हमने टी शर्ट में टी जो है, उसके बाद ये डंडा बीच वाला, फिर शर्ट, उसके बाद दूसरे में हमने टी शर्ट इस तरह डाला है, और लास्ट में हमने एस हटा दिया, टी शर्ट डाल दिया। तो मतलब हमने एक ही टी शर्ट को 3 तरीके से लिखा है। कस्टमर जिस भी तरीके से स्पेलिंग डाल के नहीं डाल के जैसे भी लिखेगा, ऐसा लगाएगा नहीं लगाएगा, हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे विजिबल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम इस टाइटल को करेंगे कॉपी और हम जाएंगे इमेजेस के पास। इमेजेस को हम रीनेम करेंगे सेम टाइटल से। यहाँ पे 1, उसके बाद 2, 3। अब हमारी टी शर्ट का देखो रीनेम में क्या है, पूरा टाइटल आ गया। अब हम टाइटल किस लिए डालते हैं, अगर आपने मेरी मीशो की एसईओ वाली प्रोडक्ट लिस्टिंग वाली वीडियो देखी होगी, तो टाइटल डालने से क्या होता है, देखो जिस तरह ये हमारा कर्सर जाते ही इस पर पूरा टी शर्ट का नाम आ गया। तो इसका बेनिफिट ये होता है, जब भी हम इमेजेस जो है हम ड्रॉप बॉक्स से तो ले नहीं रहे हैं या अपनी वेबसाइट से अपने पर्सनल सर्वर से नहीं ले रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, हमने एक इमेज का नाम दे दिया कि इस इमेज का पर्टिकुलरली ये नाम है। तो इससे हुआ क्या, जब भी हम फ्लिपकार्ट पे, देखो मैं दिखाता हूँ, ये हमारा लिस्टिंग टेम्पलेट है। हम यहाँ पे एडिट पे गए, पहला लिया और यहाँ पे अपलोड करेंगे, ये गया हम, और ये फर्स्ट इमेज अपलोड करी। तो ये जो हमारी इमेज है, अभी तो यहाँ पे नाम नहीं आ रहा, जब इमेज लाइव हो जाएगी तो जिस तरह हम इमेज यहाँ पे बैकएंड में दिखा रहा है, हम इमेज को ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारी इमेज का टाइटल आ जाएगा। तो इससे होगा क्या, जब भी हमारा कोई प्रोडक्ट गूगल पे सर्च करेगा या किसी भी और सर्च करेगा, जिस तरह हम गूगल पे डाले सर्च करें, यहाँ पे डालते हैं मैन ब्लैक प्लेन टी शर्ट, तो ये जो टी शर्ट्स आ रही हैं, ये जो प्रोडक्ट आ रही है, कैसे रैंक हो रहे हैं, ये तो सपोज करो देखो, ये एक ये बियोंग बेवकूफ़, H&M बेवकूफ़, यहाँ पे देखो फ्लिपकार्ट में भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, फ्लिपकार्ट के भी आ रहे हैं। ये देखो ये एलन सोली का प्रोडक्ट 245 वाला आ रहा है। तो यहाँ पे तो फ्लिपकार्ट पे तो ऐसे गूगल से तो कुछ है नहीं, तो क्यों आ रहा है गूगल पे, क्योंकि गूगल पे भी सर्च रिजल्ट जो है गूगल पे एसईओ चलता है। तो इसको हम बोलते हैं इमेज एसईओ। इमेज एसईओ करने का बेनिफिट ये होता है, जिस तरह हम गूगल पे भी सर्च करेंगे, आपका प्रोडक्ट जो है गूगल के थ्रू भी सर्च रिजल्ट में आएगा। सपोज कोई गूगल पे सर्च करो और आपका प्रोडक्ट यहाँ पे यूँ आ रहा है, तो वो बंदा डायरेक्टली यहाँ से जा सकता है आपके प्रोडक्ट पे। देखो मिंत्रा, H&M सबके आ रहे हैं। और दूसरा बेनिफिट ये है, अगर हम इमेजेस में जाएं, तो अगर हम इमेज में नाम देंगे ना, तो हमने ये ऊपर डाला कीवर्ड हमारा मेंस ब्लैक प्लेन टी शर्ट। अब ये जो सारी टी शर्ट्स हैं देखो, इन सब में टाइटल डला हुआ है, ये तो इसका फ्रंट एंड का टाइटल है, पर जो इमेज के पीछे का टाइटल होगा ना, इमेज आपकी वहाँ से भी आ जाएगी। देख रहे हो, प्लेन टी शर्ट द शॉपिंग फील्ड ओरिजिनल इमेज, ये क्या है, बैकएंड में इमेज का नाम दे रखा है। तो ये क्या है, बैकएंड का एसईओ होता है, इसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं इमेजेस के लिए। तो ये हर किसी को नहीं पता है, तो जो एसईओ वगैरह करते हैं उनको पता है, डिजिटल मार्केटर्स को पता है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इमेज का नाम हमेशा डालना चाहिए। इससे क्या होता है, गूगल सर्च रिजल्ट से भी बेनिफिट मिलता है। एंड मीशो पे हमारे को इमेज सर्च का ऑप्शन मिलता है। तो इमेज सर्च करते ही अगर कोई बंदा सर्च करेगा और इमेज में हमारा कीवर्ड है ना, वहाँ पे टाइप भी करके डालेगा, तो भी हमारा प्रोडक्ट जो है रैंक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सर्च रिजल्ट में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि हमारे को एसईओ करने का एक ही मोटिव है कि हमारे को अपना प्रोडक्ट जो है सर्च रिजल्ट में लाना है। तो भैया हमने अपना जो है टाइटल तो जनरेट कर लिया। अब हमारे को प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए हम गए, यहाँ पे हम गए, हमने सारी इमेजेस अपलोड कर दी। यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन आ रहा है, मैक्सिमम अपलोड करो। देखो मैं जब भी बोलता हूँ
कि भैया जितने भी ऑप्शन आपके पास टी शर्ट अपलोड करने के प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हो, जितने भी ऑप्शन आए ना इमेजेस के, सारे इमेजेस के ऑप्शन फिल करो, कोई भी मत छोड़ो। अभी हम डेमो के लिए ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 4 जो है इमेजेस जो हमने निकाली थी वो हमने अपलोड कर दी है, 4 इमेजेस हो गई है। अब यहाँ पे पूछ रहा है सेलर का SKU। SKU बोलते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट। देखो काफ़ी सारे बंदे SKU लिखते वक्त, इसका जनरल इन्फॉर्मेशन SKU के लिए काफ़ी सारे बंदे क्या करते हैं, SKU में कोड डाल देते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट कोड डाल देते हैं, पर उससे बेनिफिट क्या होता है, नुकसान क्या होता है प्रोडक्ट कोड या वगैरह डालने से, कि मतलब आपको पता नहीं चलता, आपकी जो डिपेंडेंसी है ना वो इमेज के ऊपर आ जाती है। जिस तरह माई ऑर्डर्स में जाओगे वहाँ पे इमेज आ रही है, सपोज कोई टेक्निकल इशू हो रहा है तो वहाँ पे इमेज ही नहीं रिफ्लेक्ट हो रही, तो आप क्या करोगे, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट का ऑर्डर है। तो हमेशा क्या करो, SKU जो है ना शॉर्ट, अपना जो प्रोडक्ट है जिससे आप, ये SKU आपके लिए है, सेलर के लिए, कि वो SKU पढ़ के बता पाए कि भैया मेरा ये प्रोडक्ट का ऑर्डर है, तो मेरे को ये आइटम पैक करनी है, चाहे उसमें इमेज कुछ भी हो, आपको SKU से पता चल जाना चाहिए मेरा पास इस चीज़ का ऑर्डर आया है। तो सपोज करो टी शर्ट में ML XL XXL साइज चलते हैं, पर हम अभी साइज़ नहीं ले रहे हैं, तो SKU कैसे लिखना है, मैं SKU जिस तरह यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे डाल दिया ब्लैक, टी शर्ट का शॉर्ट फॉर्म T, उसके बाद मैन। ठीक है, अगर आपके पास M साइज़ है तो M डाल दो, L साइज़ है तो L डाल दो, XL है तो XL डाल दो, 2XL है तो 2XL। ये क्या हो गया, अब आपको पता चल गया कि ब्लैक कलर की टी शर्ट का ऑर्डर है मेंस वाली, जिसका साइज़ 2XL है। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। लिस्टिंग स्टेटस एक्टिव रखना है। MRP कैसे डिसाइड करना है, सपोज करो मैं आपको एक MRP अभी इसमें बता देता हूँ। सपोज ये टी शर्ट मैंने 100 रुपये की खरीदी है, ठीक है, तो MRP इसका 10 टाइम्स कर दो। अगर 100 की खरीदी है तो MRP 10 टाइम्स हो गया, अगर 150 की खरीदी है 10 टाइम्स हो गया 1500 रुपये। तो MRP कितना हो गया, MRP इज इक्वल टू परचेज प्राइस इंटू 10, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 1123 रुपीज़। तो हमारा MRP कितना हो गया, 1123। अब आप कहोगे सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करना है। देखो सेलिंग प्राइस आज की डेट में कोई भी कैटेगरी हो, सेलिंग प्राइस का अगर मैं ईमानदारी से फॉर्मूला बताऊं ना, तो परचेज प्राइस का 6 टाइम्स होता है, जिसमें आपका 5 टाइम्स सारा कॉस्ट आता है, 4 टाइम्स प्रोडक्ट कॉस्ट को कमीशन वगैरह, 5th जो 5वीं टाइम आप परचेज प्राइस ऐड करते हो दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग प्राइस, एंड 6th टाइम जो आप प्रोडक्ट प्राइस ऐड करते हो तो वो होता है आपका प्रॉफिट मार्जिन। सपोज हमारा परचेज प्राइस है 100 रुपीज़, इंटू 6 करेंगे तो हमारा सेल प्राइस आ जाएगा 600 रुपीज़, विच इज़ 599 रुपीज़। तो हमारा सेल प्राइस आ गया 599। अब एक बारी फ्लिपकार्ट पे जाके देख सकते हैं। देखो ये मैं अप्रोक्सीमेटली आईडी से बता रहा हूँ कितना होना चाहिए आइडली, बाकी आपकी मर्जी, आपको सस्ते में बेचना सस्ते में बेचो, नुकसान में बेचना नुकसान में बेचो, महंगा बेचना है महंगा बेचो। अब यहाँ पे हम गए टी शर्ट फॉर मैन में गए, देखो कोई बंदे 1300 रुपये की टी शर्ट भी बेच रहे हैं, कोई बंदे 300 की बेच रहे हैं, कोई बंदे 500 की बेच रही है, ये आपकी मर्जी है, आपको जिस हिसाब से बेचना उस हिसाब से बेच सकते हो। पर आइडियल प्राइस जो है वो 5 टाइम्स या 6 टाइम्स का रहता है। जिस तरह हमने यहाँ पे 6 टाइम्स लिए, परचेज प्राइस इंटू 6, मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, परचेज प्राइस 100 इंटू 5 इज इक्वल टू 500 रुपीज़ स्लैश 499, आप 499 में बेच सकते हो। 499 एक आइडियल प्राइस होना चाहिए टी शर्ट के लिए, क्योंकि क्या होता है ना 500 से अगर आप नीचे करोगे तो बहुत क्वालिटी पुअर हो जाएगा, मार्जिन घट जाएगा, एंड अगर 499 से ऊपर बेचोगे तो आपका मार्केटिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो 499 इज़ आइडियल प्राइस अगर आपका कॉटन का टी शर्ट 100 रुपीज़ में आ रहा है। अगर आपका कॉटन का टी शर्ट 150 से लेकर 200 के बीच में आ रहा है तो आपको 599, 649, 699 के अंदर बेचना पड़ेगा, उससे नीचे आपको कुछ भी नहीं बचेगा। तो 6 का समझ आया, इंटू 6 और इंटू 10 का आपको समझ आया। MRP के लिए इंटू 10, परचेज प्राइस इंटू 10, एंड सेल प्राइस निकालने का सिस्टम है MRP इंटू 6 या 5। एंड अगर आपके पास जीरो कमीशन प्लेटफॉर्म है, शॉपी है जिस तरह और मीशो है, तो आपको सेल प्राइस कैसे निकालना है, MRP का तो सिस्टम है परचेज प्राइस इंटू 10, पर जीरो कमीशन शॉपसी है जिस तरह,
तो उसका क्या करना है, आपको परचेज प्राइस इंटू 4 कर देना है, मतलब 100 इंटू 4 इज इक्वल टू 400/399। इसमें क्या हो गया, 100 रुपीज़ हमारा परचेज प्राइस हो गया, 100 रुपीज़ हमारा अदर चार्जेस हो गया, पेमेंट कलेक्शन और ट्रांजेक्शन वगैरह, 100 रुपीज़ हमारा मार्केटिंग चार्ज हो गया और 100 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट मार्जिन हो गया। समझ गए। यहाँ पे हमने 200 रुपीज़ इंटू 4 इसलिए करा है, अगर इनका कमीशन होता है जिस तरह फ्लिपकार्ट पे कमीशन है और इनके जिस तरह अमेजोन पे कमीशन है, तो इंटू 6 करेंगे। आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। फर्स्ट 100 इज, मैं दोबारा दिखाता हूँ, 100 इज इक्वल टू परचेज प्राइस, सेकंड आ जाता है 100 इज इक्वल टू हमारा पेमेंट फीस, थर्ड 100 हमारा आ जाता है लॉजिस्टिक, चौथा 100 आ जाता है हमारा एड्स और मार्केटिंग, फिफ्थ 100 आ जाता है हमारा प्रॉफिट मार्जिन। समझ आया। अगर आपका ये पेमेंट और रेफरल फीस मैंने यहाँ पे इसलिए डाला है, अगर आपका कमीशन बेस है, रेफरल है, कमीशन है, जो भी है, तो आपको 100 इंटू 6 या 100 इंटू 5 रखना है। अदरवाइज 100 इंटू 4 नॉन कमीशनल जीरो कमीशन पे एंड 100 इंटू 5 6 कमीशन मॉडल पे। कोशिश करना 100 इंटू 6 रखिए 500। अगर आपका परचेज प्राइस 100 है तो 499 इज आइडियल प्राइस फॉर सेलिंग प्राइस। तो अभी हम लिस्ट करने के लिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमने 599 डाल दिया। MOQ हम 1 रख रहे हैं। फुलफिलमेंट बाय सेलर, प्रोक्योरमेंट बाय इन स्टॉक, मतलब आपको ऑर्डर आ जाया तो कल डेट आएगी। और एक्सप्रेस का मतलब ये होता है अगर आपके पास मॉर्निंग 11 AM से पहले ऑर्डर जनरेट हुआ तो वो सेम डे डिस्पैच करना है, तो हम एक्सप्रेस रखेंगे। SLA यहाँ पे 1 डे का है, एक्सप्रेस के अंदर 1 आवर हो जाएगा अप्रूव होते ही लिस्टिंग। स्टॉक हम यहाँ पे 5 है तो इसको हम 10 डाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिपिंग प्रोवाइडर फ्लिपकार्ट, लेंथ जो है एक्यूरेट डालो, क्योंकि क्या होता है जब ये प्रोडक्ट आपका लॉजिस्टिक वाला पिकअप लेके जाएगा, उसके बाद जब प्रोडक्ट जो है वहाँ पे लॉजिस्टिक के अंदर स्कैन होगा और उनकी मशीन पे जाएगा, वेटिंग मशीन पे, तो वहाँ पे लेज़र की मशीन होती है जो सॉर्ट करती है, जिसको सॉर्टर बोलते हैं। तो वो लेज़र से जो है एजिस काउंट करके और अपने आप मल्टीप्लाई करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जेन्युइन डालो। जिस तरह मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 28 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर विड्थ और 3 सेंटीमीटर हाइट। वेट हो गया 0.2 kg, 2 kg है, यहाँ पे kg है, ध्यान रखना ग्राम्स नहीं है। तो आपका अगर लॉजिस्टिक ज़्यादा कट रहा है तो आप यहाँ पे देखो आपने 0.2 डाला है या 2 डाला है या 1 डाला है, जो भी है, इसका 0.2 का मतलब हो गया 200 ग्राम्स विच इज़ 0.2 kg। टी शर्ट का HSN कोड डाल दिया मैंने। लग्जरी साइज 0, टैक्स कोड 5% है, क्लोथिंग की कैटेगरी है या फिर मैं अपैरल में डाल सकता हूँ। कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया, मैन्युफैक्चरर डिटेल में अभी ABC दिल्ली इंडिया, और यही चीज़ मैं अभी पैकर डिटेल में डाल के सेव कर देता हूँ। देखो मेरा ऊपर का भी ये पहला जो कॉलम है वो फिल हो गया। अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में। टाइप क्या है, ये राउंड नेक टी शर्ट है तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे राउंड नेक टी शर्ट। अब स्टाइल कोड, अब यहाँ पे दिखा रहा है स्टाइल कोड इज एन अल्फा न्यूमेरिक कोड विच इज गिवन टू द प्रोडक्ट एंड कैन बी फाउंड ऑन टैग एंड पैकेजिंग। अब यहाँ पे क्या होता है, आप सोचोगे कि ये जो है बंदा कह रहा है कि स्टाइल कोड रिमेन्स द सेम फॉर ऑल साइज वेरिएंट, चेंजेस फॉर ऑल कलर वेरिएंट। एग्जाम्पल रेड कलर्ड प्रोडक्ट टाइटल कम्स इन 3 डिफरेंट साइजेस विच हैव सेम स्टाइल कोड। अब यहाँ पे क्या है, स्टाइल कोड, मॉडल नंबर और मॉडल नेम में एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपको मिनी प्रोडक्ट टाइटल बना के डालना है। जो हमने ये ऊपर टाइटल डाला था ना, आपको मिनी टाइटल ही फिल करना है। ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि स्टाइल कोड मैं आपको दिखाता हूँ जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा था, इसके अंदर मैक्सिमम कैरेक्टर्स, अभी हम कैरेक्टर काउंटर खोल लेते हैं, हमारे को हेल्प हो जाएगी कि किसके कितने कैरेक्टर्स की लिमिट है, ताकि हम आगे देख पाएंगे। हम पूरा कॉपी करते हैं अभी। तो यहाँ पे दिखा रहा है 80 कैरेक्टर्स अलाउड है। तो अब हमारे को जो है 80 कैरेक्टर्स के अंदर अपना एक टाइटल जनरेट करना है, जो कि हम डालेंगे।
अब यहाँ पे स्टाइल कोड के अंदर आपको ब्रांड नेम मेंशन नहीं करना होता, तो हम ABC हटा देंगे। अब यहाँ पे हमारे को 80 कैरेक्टर्स लिखने हैं, यहाँ पे टोटल 135 कैरेक्टर्स है। तो मेंस प्लेन हमने यहाँ पे कॉपी किया, मेंस प्लेन राउंड नेक, इधर से उठाया हाफ स्लीव्स, ब्लैक लाइट वेट सॉफ्ट ब्रीथेबल कॉटन टी शर्ट। अभी कितने हो गए? 84 हो गए। हमारे पास कितने की लिमिट है? हमारे पास लिमिट है 80 की, 4 एक्स्ट्रा है हमारे पास। अभी हम 4 और कम करते हैं। वेट हटा दिया हमने, ब्लैक लाइट सॉफ्ट ब्रीथेबल कॉटन टी शर्ट। अब हमारे 77 हो गए। अब हमने इसको जो है कॉपी किया और हमारा ये जो स्टाइल था यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसके ऊपर से देखो एरर चला जाएगा, हमारा स्टाइल कोड के ऊपर से एरर चला गया। तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी, स्टाइल कोड के अंदर 80 कैरेक्टर्स का लिमिट है। अब यहाँ पे हम डाल लेते हैं हमने स्टाइल कोड में ये चीज़ डाली है, ये हमने कीवर्ड्स और ये टाइटल डाले हैं। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो मेरा इग्नोर करना, पर आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे साइज़ हम सिलेक्ट कर लेते हैं M। पैटर्न क्या है हमारा? यहाँ पे सॉलिड है, एक और लेंगे हम पैटर्न प्लेन। अगर यहाँ पे प्लेन है तो हम दोनों कीवर्ड पे प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, सॉलिड, कार्टून, कंट्रोवर्शियल, फ्लोरल, प्लेन, ग्राफिक प्रिंट, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, नहीं सॉलिड है तो हम सॉलिड लेंगे। हमने यहाँ से लिया, हटाया दोबारा और सॉलिड डाल दिया। कलर है हमारा ब्लैक, तो हमने ब्लैक सिलेक्ट कर लिया। फैब्रिक हमारा कॉटन है। देखो अगर आपका प्रोडक्ट पे प्योर कॉटन लिखा है तो कॉटन यूज़ करो, नहीं तो कॉटन ब्लेंड यूज़ करो, सबसे बेस्ट है। कॉटन ब्लेंड में कोई भी कॉम्पोजिशन हो, आपका प्रोडक्ट जो है बेटर रहता है, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी कस्टमर को रहता है। ऐसा मत लिखना कि सेल बेच रहे हो 200 रुपये में और पॉलिस्टर वाली टी शर्ट और कॉटन लिख दिया। तो कॉटन ब्लेंड लिखो, अगर कोई भी फैब्रिक मिक्सिंग है, अगर आपको पता है कि ये भैया प्योर कॉटन है तो ही प्योर कॉटन लिखना। ब्रांड कलर में मैंने यहाँ पे डाल दिया ब्लैक। अब यहाँ पे दिखा रहा है आइडियल फॉर मैन। स्लीव्स जो है मेरी, इसको हाफ स्लीव्स कहेंगे। ओकेजन जो है कैजुअल है, कभी भी पहन सकते हैं, पैक ऑफ 1 है। फैब्रिक केयर में आ गया रेगुलर मशीन वॉश। उसके बाद यहाँ पे जो है हैंड वॉश डाल दिया। अब फिटिंग मेरी जो है वो रेगुलर फिट है, रेगुलर डाल दिया मैंने। सूटेबल फॉर वेस्टर्न वियर। अब ये है हमारा सेव। देख रहे हो हमारा जो टाइटल जनरेट हुआ, मैन सॉलिड राउंड नेक कॉटन ब्लेंड ब्लैक टी शर्ट, कैसे हुआ? जो हमने स्टाइल कोड डाला था ना, उसकी वजह से हमारा कस्टम टाइटल जनरेट हो गया। तो आप देखते हो कि कई सारे प्रोडक्ट पे जो है कस्टम टाइटल होता है, पर फ्लिपकार्ट पे टिकट जनरेट करते हो आई वांट टू चेंज द टाइटल, पर फ्लिपकार्ट जो है टिकट लॉस कर देता है। रिप्लाई देखिए कि भैया टाइटल चेंज नहीं कर सकते, जो डिटेल्स आप फिल करोगे उसी के बेस पे टाइटल जनरेट होता है। तो अगर आपको कस्टम टाइटल जनरेट करना है ना, कीवर्ड डालने हैं टाइटल के अंदर, तो जो यहाँ पे हमने स्टाइल कोड लिखा है, यहाँ पे कई बारी मॉडल कोड आएगा, स्टाइल कोड आएगा, इस तरह करके दिखाएगा, मॉडल नेम आएगा। कई प्रोडक्ट में मॉडल नेम आता है, यहाँ पे स्टाइल कोड की जगह लिखा हुआ। तो इसका मतलब समझ जाना भैया कि यहाँ पे हमारे को मिनी प्रोडक्ट का टाइटल अपनी तरफ से बना के डालना है, जो हम ऊपर प्रोडक्ट लिस्टिंग में दिखाना चाहते हैं कस्टमर को। ठीक है, अब हमारी जो 2 इम्पोर्टेंट डिटेल्स थी वो तो फिल हो गई, प्रोडक्ट स्टॉक एंड शॉपिंग शिपिंग इन्फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद हमने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अब याद रखो एडिशनल डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, पर बहुत मैटर करता है। ये भी टाइटल जनरेट करने में काफ़ी हेल्प करता है। यही सारा मेन खेल है। अगर आप इसको छोड़ दोगे तो बेनिफिट कुछ भी नहीं है, इसको डालोगे तो आपका प्रोडक्ट यहीं से रैंक होने वाला है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बेसिक होता है, जो हर प्रोडक्ट लिस्टिंग करते वक्त बंदे डालते हैं, तो वो तो सब लोग डालेंगे। जो आपका गेम है ना मेन, वो एडिशनल डिस्क्रिप्शन से जो इन्होंने ऑप्शनल दे रखा है। तो अब इसको फिल करते हैं। कह रहा है रिवर्सेबल है, नहीं है। EAN यूरोपियन आर्टिकल नंबर या यूनिक प्रोडक्ट कोड, अगर आपके पास है तो डालो, नहीं है तो छोड़ दो। अब यहाँ पे आ गया भैया, मांग रहा है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन के लिए क्या करें हम, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखें? तो अब यहाँ पे हमारा काम आएगा भैया चैट GPT।
अब यहाँ पे जाएंगे चैट जीपीटी, आई वॉन्ट अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर माई ई कॉमर्स प्रोडक्ट listing on Flipkart. I request you to please provide me at least 3,000 to 4,000 characters description for my प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं टाइटल मेंशन कर दूंगा, जो हमने टाइटल बनाया था। टाइटल से क्या होगा, चैट जीपीटी आपके मोटे मोटे कीवर्ड्स उठा लेगा। ये हमारा पूरा टाइटल जो हमने बनाया था ना, ये हमारा प्रोडक्ट का टाइटल है। अब यहाँ पे मैं इसके बाद एक लाइन और चैट जीपीटी को बोलूँगा, ट्राई टू यूज़ maximum number of keywords related to my product to make my product rank in search results। मतलब मैंने यहाँ पे लिखा ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ कीवर्ड्स जो मेरे प्रोडक्ट से मिलते जुलते हों, जो तेरे को लगे भाई वो डिस्क्रिप्शन में यूज़ करना, जिससे मेरा प्रोडक्ट सर्च रिजल्ट में ज़्यादा आए, सर्च रिजल्ट में रैंक करे। क्योंकि हमारा एसईओ करने का मोटिव क्या है कि भैया हमारे को सर्च रिजल्ट में प्रोडक्ट दिखाना है। अब यहाँ पे मैंने मार दिया एंटर। सिंपल सी कमांड दिए चैट जीपीटी को, सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, आप भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसने दिखा दिया, here's a detailed and keyword optimized product description for your ABC men's plain black cotton t-shirt to help maximize search visibility to attract your buyers on Flipkart। Flipkart पर अगर आप Amazon यूज़ कर रहे हो तो Amazon लिख दो। अभी एक बार इसको ये जनरेट करने देते हैं। इसको हम थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज़ करेंगे, क्योंकि हमारे को इतने सारे जो है ना ये टिक पॉइंट्स की हमारे को रिक्वायरमेंट है नहीं। हम क्या करेंगे, अभी हमारे को सिर्फ एक चीज़ निकालनी है, हम की फीचर्स को कॉपी कर लेंगे। ये हमारे को मिल गए की फीचर्स, ठीक है ना। इसने हमारे को एक चीज़ तो अच्छी कर दी, डिस्क्रिप्शन में हमारे को की फीचर्स दे दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास 8 की फीचर्स आ गए। तो हमारे पास की फीचर्स हो गए सेव भैया। अब इसने हमारे को क्या है, ये व्हाट कैन और गिफ्ट ओकेजन वगैरह वगैरह इसने जो है ना बहुत ही सिंपल सा और अपने हिसाब से बना के दे दिया। अब हम इसको बोलेंगे प्लीज ऑल द बुलेट पॉइंटर्स, मतलब जितने भी ये पॉइंट्स बनाए हैं ना भाई तू ये हटा दे, हमारे को पॉइंट्स नहीं चाहिए। एंड प्रोवाइड मी at least 3 to 4 paragraphs for my product। मैंने इसको बोला अब यहाँ से जो है भाई तू एक काम कर, बुलेट पॉइंट हटा दे और मेरे को पैराग्राफ्स दे, क्योंकि वहाँ पे पैराग्राफ्स डालने और 3 से 4 पैराग्राफ में बना के दे, मेरे को बुलेट पॉइंट नहीं चाहिए। तो अब ये क्या करेगा, जो ऊपर का था ना उसको समराइज करेगा 3 से 4 पैराग्राफ के अंदर और कोशिश करेगा 3000 से 4000 कैरेक्टर्स को यूज करें। ये तीसरा पैराग्राफ लिख रहा है, इसने मेरे को 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ 4 पैराग्राफ दे दिए। अब मैं चारों पैराग्राफ को कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे ऑर्डर नाउ वाली लाइन लास्ट में हटा दूंगा। एक बार ये आप रीड करना, उठा के डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मत कर देना। ये मैंने रीड किया, अब यहाँ पे मैंने ये चारों पैराग्राफ पेस्ट कर दिए। अब ये मेरे पास कंटेंट आ गया। अब हम चलते हैं हमारी प्रोडक्ट लिस्टिंग पे, डिस्क्रिप्शन में आया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सारे चारों नहीं डालूंगा क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। मैं 2 पैराग्राफ लूँगा, कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। क्योंकि डिस्क्रिप्शन में कितना है 10,000 कैरेक्टर्स का लिमिट है, आप चारों डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हम जाएंगे देखेंगे ना,
तो हमारा ये जो है 1390 कैरेक्टर्स है। और अगर हम चारों पैराग्राफ उठा के कॉपी करेंगे तो चारों पैराग्राफ भी 2500 कैरेक्टर्स ही हुए टोटल मिला के। तो आप जो है कर सकते हो, 4 कॉपी हुए, हाँ चारों कॉपी हुए हैं तो 2500 कैरेक्टर ही हुआ, तो आप कर सकते हो। मैंने 2 पैराग्राफ डाले, आपको 2 डालने हैं, 3 डालने हैं, 1500 2000 कैरेक्टर मतलब यूज़ करो, छोड़ो मत। 10,000 की लिमिट दे रहा है पर 2000 कैरेक्टर तो मिनिमम यूज़ करो, 2 से 2500 करो। अब यहाँ पे बात आती है सर्च कीवर्ड। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि सर्च कीवर्ड कैसे निकालें। देखो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है सर्च कीवर्ड में। सबसे पहला तरीका वही है, जिस तरह यहाँ पे टी शर्ट फॉर मैन डाला, टी शर्ट फॉर मैन कॉटन कॉम्बो विद पॉकेट वाइट अंडर 200 और ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो प्रोडक्ट रैंक होगा ना वो फर्स्ट 5 कीवर्ड्स पे रैंक होगा। सर्च कीवर्ड्स पे भी कहता है सर्च कीवर्ड रेफर टू द वर्ड्स विच द कस्टमर माइट यूज टू फाइंड योर प्रोडक्ट। These keywords are tagged to the product when the buyer searches with the appropriate search words. The nearest appropriate product is retrieved and displayed on Flipkart website. The search output is also based on multiple factors such as product quality, pricing, etc. Please enter maximum of 5 keywords for the purpose. मतलब आप यूज़ तो इसमें 25 के आसपास कर सकते हो, पर यहाँ पे जो टॉप 5 हैं उनको हमारे को रखना है कि सबसे ज़्यादा कॉमन जो सर्चेज आते हैं ना वॉल्यूम के लिए, क्योंकि सर्च कीवर्ड क्या कर रहा है, ये सिर्फ वॉल्यूम के लिए है। जब भी बंदा सर्च करेगा, जिस तरह यहाँ पे टी शर्ट फॉर मैन है, यहाँ पे हमने सर्च किया, यहाँ पे दिखा रहा है 18,202 रिजल्ट फाउंड। तो इसका मतलब ये कीवर्ड पे जो है इतने प्रोडक्ट पे ये कीवर्ड लिस्टेड है, सॉरी इतने एक सिंगल कीवर्ड पे 18,200 प्रोडक्ट लिस्टेड हैं। उन्होंने सेम कीवर्ड 18,000 प्रोडक्ट वाले बंदों ने सेम कीवर्ड अपने कीवर्ड सर्च कीवर्ड्स के अंदर डाला है। अब दूसरा कीवर्ड का कैसे होता है एसईओ का, मैंने आपको पिछली अमेजोन एसईओ वाली वीडियो में बताया था कि कीवर्ड कैसे डालना होता है। आपको डिस्क्रिप्शन में डालना है, आपको टाइटल में डालना है, आपको की फीचर्स में डालना है, आपको जो है स्टाइल कोड, बुलेट पॉइंट्स, वहाँ पे जो मेन कीवर्ड डालने का फोकस होता है वहाँ पे होता है। सर्च कीवर्ड में हम वो कीवर्ड डालते हैं जो ये यहाँ पे कहीं पर भी नहीं आए पर जिससे हमारे सर्च में इफेक्ट पड़े। तो हम सबसे पहला क्या डालेंगे, टी शर्ट ही डालेंगे। टी शर्ट फॉर मैन, कॉटन टी शर्ट। अब तुम सोचोगे कि ये बहुत ही जेनेरिक कीवर्ड डाल रहे हैं, सारी दुनिया डालती है। हाँ, एक बात मैं बता दूं, देखो आप ज़्यादा दिमाग ख़राब करोगे ना कि भाई ये कीवर्ड डाल देता हूँ, वो कीवर्ड डाल देता हूँ, ये किसी ने नहीं डाला होगा, ऐसा ना हो कि आपका प्रोडक्ट हो ही ना, वो लोग सर्च ही ना करें। आप ऐसा कोई ढूंढ के लाओ कि ऑर्डर फ्री, ब्रीथेबल, बैम्बू, इस तरह करके निकाल के लाओगे तो भैया उसके सर्चेज ही कितने आएंगे, गिनती की सर्चेज आएंगे, बंदा वो भी क्लिक हटा हटा के सर्च रिजल्ट में। सिंपल, सारी दुनिया टी शर्ट खरीदनी है, या तो वो डिज़ाइनर टी शर्ट, फैंसी टी शर्ट, प्लेन टी शर्ट, जेनेरिक कीवर्ड ही सर्च करती है। आपको वॉल्यूम जेनेरिक कीवर्ड से ही आएगी। आप नोटिस करना, जब भी आप एडवर्टीजमेंट रन करते हो ना तो उसमें 90% जो आपके कीवर्ड जो परफॉर्म करते हैं वो जेनेरिक कीवर्ड ही होते हैं। तो जेनेरिक कीवर्ड क्यों डाल रहे हैं हम, मतलब क्यों दिमाग ख़राब नहीं कर रहे हैं अपना जेनेरिक कीवर्ड के पीछे, क्योंकि जो बंदे सर्च कर रहे हैं हमारे को उसी में ही प्रोडक्ट दिखाना, उसी में ही कॉम्पिटिशन खेलना है। कई बार ही ऐसा होता है, कई बारी मतलब एवरी टाइम, नॉट एवरी टाइम, 5 से 10% ऐसा होता है कि कोई बंदा सर्च करे प्रोडक्ट, जिस तरह मैंने डाला कि बैम्बू कॉटन टी शर्ट फॉर मैन, तो वहाँ पे आपने बैम्बू डाला तो वहाँ से उठा के प्रोडक्ट आपका रैंक कर गया। पर ज़रूरी नहीं है कि 1000 बंदे सर्च करें तो 1000 में से 500 बंदे बैम्बू डालेंगे, नहीं, सिर्फ उसकी डालने वालों की परसेंटेज जो है 4 से 5, 6, 7, मैक्सिमम 10% रहती है। उससे ज़्यादा लोग जेनेरिक ही सर्च करते हैं। टी शर्ट सर्च करते हैं, टी शर्ट फॉर मैन सर्च करते हैं, कॉटन टी शर्ट सर्च करते हैं, ब्लैक टी शर्ट, सिंगल ब्लैक कलर की टी शर्ट है तो ब्लैक टी शर्ट कर दिया मैंने। उसके बाद टी शर्ट फॉर समर, टी शर्ट फॉर बॉयज़, टी शर्ट फॉर मैन, है ना, टी शर्ट फॉर गर्ल्स, आप कुछ भी डाल सकते हो, टी शर्ट फॉर वुमेन। तो इस तरह करके आप 25 कीवर्ड डाल सकते हो। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि भैया टी शर्ट एक सिंगल वर्ड हो गया, टी शर्ट फॉर मैन हो गया 2 वर्ड, 4 हटा देते हम, इन, एंड, फॉर, एज, इफ़, ये काउंट नहीं होते, आर वगैरह ये सब काउंट नहीं होते। तो टी शर्ट फॉर मैन, टी शर्ट फॉर वुमेन, ब्लैक टी शर्ट, कॉटन टी शर्ट समर, तो ये सारे जो है ये हमारे 2-2 वर्ड हुए। लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गए जब 3 वर्ड या उससे ज़्यादा हो जाते हैं। तो सपोज जिस तरह हमने यहाँ पे डाला कॉटन, ब्लैक
टी शर्ट। अब कोई बंदा कॉटन टी शर्ट, ब्लैक कॉटन टी शर्ट फॉर मैन करेगा ना, तो यहाँ पे कॉटन ब्लैक टी शर्ट से आपका प्रोडक्ट वहाँ पे भी सर्च रिजल्ट में आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया 3 वर्ड का कीवर्ड। यहाँ पे फॉर, इन, एज कुछ नहीं डाला हमने। तो बेनिफिट किस में है? देखो टी शर्ट तो बहुत ही ज़्यादा ही जेनेरिक हो गया, पर डालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हज़ारों दुनिया सर्च कर रही है तो आपका प्रोडक्ट जो है सर्च रिजल्ट में आना चाहिए। तो इसलिए हमने टी शर्ट डाल दिया, टी शर्ट फॉर मैन डाल दिया, कॉटन टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट फॉर समर्स, कॉटन ब्लैक टी शर्ट डाल दिया, हाफ स्लीव्स टी शर्ट डाल दिया, हाफ स्लीव्स टी शर्ट डाल दिया। इस तरह करके आप डालो, जेनेरिक कीवर्ड थोड़े डालो, डालो मैक्सिमम 25 की लिमिट है तो 25 डालो, पर ऑलवेज रिमेंबर जो आपके परफॉर्म करेंगे, जो टॉप परफॉर्मिंग होगी वो टॉप 5 कीवर्ड जो है जिस पे परफॉर्मेंस आएगी, बाकी सारे सपोर्टिव कीवर्ड्स हैं। अब यहाँ पे भाई आ गया ना, देखो की फीचर्स। तो यहाँ पे की फीचर्स कभी नहीं छोड़ना, ये तो बिल्कुल कतई नहीं छोड़नी। दुनिया इधर की उधर है, की फीचर्स का तो कॉलम कभी नहीं छोड़ना। अब हमने चैट जीपीटी से की फीचर्स निकाल लिए थे, इसी को ही उठा उठा के हम एक यहाँ पे पेस्ट कर दिया। दूसरा हमारा आ गया क्लासिक राउंड नेक वाला 2, उसके बाद हमारा आ गया तीसरा, उसके बाद आ गया हमारा चौथा, उसके बाद आ गया हमारा पांचवा की फीचर्स, छठा की फीचर, यहाँ पे 7। देखो की फीचर्स के अंदर भी लिमिट होती है, मैंने 7 डाले, छोटे छोटे हैं इसलिए आ गया। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 1080 कैरेक्टर की लिमिट होती है, तो आप बड़े बड़े भी यूज़ कर सकते हो, छोटे छोटे मैंने यूज़ करें जो चैट जीपीटी ने हमारे को बना के दिए थे। अब वीडियो यूआरएल, वीडियो यूआरएल क्या चीज़ है? वीडियो यूआरएल ये चीज़ है, अगर आपके इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी वीडियो है तो उसको आप गूगल पे, विनोमो पे या वीडियो मेट पे अपलोड करो, और वहाँ से जो उसका लिंक है वो यहाँ पे डाल दो, तो आपके प्रोडक्ट के इमेजेस के साथ वो वीडियो का लिंक भी वहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे दिखा रहा है, कह रहा है प्रोडक्ट टाइटल, टाइटल रेफर्स टू द प्रोडक्ट दैट विल अपीयर ऑन द प्रोडक्ट पेज, हाईलाइट द ब्रांड नेम, प्रोडक्ट फीचर्स दैट अट्रैक्ट बायर्स। हमने प्रोडक्ट टाइटल पहले ही जनरेट किया था, यहाँ पे अलग से आ रहा ऑप्शन, तो हम इसको यहाँ पे कंट्रोल-C करेंगे और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट टाइटल डाल दिया, सेव करा, एक एरर आ गया। क्या कह रहा है? एरर क्या है भैया? प्रोडक्ट टाइटल में आ रहा है एट्रीब्यूट प्रोवाइडेड द लेंथ ऑफ 138 कैरेक्टर्स, 128 कैरेक्टर की लिमिट है। कॉपी करेंगे हम, कैरेक्टर टूल पे जाएंगे, अब हमारे को 128 कैरेक्टर्स के अंदर ये हमारे को जो है बनाना है। अब ऊपर हमने जो है यहाँ पे स्टाइल कोड बनाया था, जो मिनी टाइटल बनाया था, अब हम कोशिश करेंगे 128 कैरेक्टर इसी के अंदर बनाए। अब हमने ब्लैक लाइट, इसके आगे वापस वेट डाल देंगे, लाइट वेट सॉफ्ट ब्रीथेबल कॉटन टी शर्ट फॉर मेन एंड बॉयज़, 103 हुए हैं। मेंस प्लेन राउंड नेक हाफ स्लीव्स ब्लैक लाइट वेट सॉफ्ट ब्रीथेबल कॉटन टी शर्ट फॉर मेन। बॉयज़ कौन सा वर्ड रह गया है हमारा? सारे हो गए मेरे ख्याल से। एबीसी ब्रांड रह गया हमारा, ब्रांड नेम आ गया एबीसी मेंस प्लान 106। अभी भी हमारे पास जो है 22 कैरेक्टर का है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने क्या करा, लाइट वेट सॉफ्ट ब्रीथेबल कॉटन ऑल सीजन टी शर्ट फॉर मेंस एंड बॉयज़। बॉयज़ हटा ही देता हूँ, मेंस ही डाल देता हूँ, बॉयज़ की हमारे को रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारे पास 109 कैरेक्टर हो गए, 128 की लिमिट है, तो भैया आप पूरा यूज़ करना। अभी मेरे को दिमाग में कुछ आ नहीं रहा क्या डाले क्या ना डाले। यहाँ पे मेंस एंड वुमेन्स कर देता हूँ, मेंस बॉयज़। अब कितने हो गए? 126। चलो हमारा पूरा हो गया, ठीक है। हमने इसको उठाया, कंट्रोल-C किया, प्रोडक्ट में गए, टाइटल में डाला, सेव किया, एरर रिमूव, हट गया एरर हमारा।
अब यहाँ पे ट्रेंड पूछ रहा है, कौन सा ट्रेंड है, ऑल ब्लैक है, मतलब कहीं पर भी कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 3 सिलेक्ट कर सकते हो, देखो पैटर्न, प्रिंट और सब में ना 3 सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमारे को स्पोर्टी एसेंस है, ऑल ब्लैक है, स्पोर्ट वेयर है, ऑल ओवर प्रिंटेड होती है तो ऑल ओवर प्रिंटेड डालते हैं हम। कलर ब्लॉक डाल दिए। कलर ब्लॉक जो है जेनेरिक है, सॉलिड, प्लेन, कलर ब्लॉक कहीं पे भी चला जाता है। तो मैंने यहाँ पे ट्रेंड के अंदर 3 यूज़ कर लिए। अब पैटर्न के अंदर हम डालेंगे सॉलिड, उसके बाद यहाँ पे प्लेन का भी ऑप्शन आएगा। यहाँ पे नहीं आ रहा फ्लोरल प्रिंट, यहाँ पे नहीं आ रहा, तो यहाँ पे जो है प्लेन ही हम डालेंगे। यहाँ पे हमने सॉलिड डाल दिया क्योंकि यहाँ पे प्लेन का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हमने गए, यहाँ पे एक रिमूव किया। स्पोर्ट टाइप आप कुछ भी सिलेक्ट कर लो, बास्केटबॉल, यहाँ पे रुको, मल्टीपल स्पोर्ट्स नहीं आ रहा, तो मैंने यहाँ पे जो है रनिंग कर लिया। नॉर्मल रनिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट कवरेज है, नन है, कोई प्रिंट नहीं है। लेंथ क्या है, रेगुलर लेंथ है, तो हम इसकी मीडियम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेकेंडरी कलर ब्लैक ही है, अगर इसमें 2-3 कलर होते तो सेकेंडरी कलर में आप बाकी कलर्स डाल सकते थे। सेल्स पैकेज जरूर डालो। सेल्स पैकेज में हम डालेंगे 1 प्लेन ब्लैक टी शर्ट। आप देख रहे हो मैंने सेल्स पैकेज में क्या डाला, सेल्स पैकेज के अंदर मैंने कीवर्ड डाल दिया 1 एक सिंगल प्लेन ब्लैक मेंस राउंड नेक टी शर्ट। इसमें भी मैंने जो है सेल्स पैकेज में अपना कीवर्ड स्टफ कर दिया। कौन सा कीवर्ड है, जो मेरा मेन था, मेन सॉलिड राउंड नेक कॉटन ब्लेंड टी शर्ट था। कॉटन ब्लेंड इसने फैब्रिक के अंदर से उठाया था, तो मेरा यहाँ पे मैंने कीवर्ड क्या डाल दिया, प्लेन ब्लैक मेंस राउंड नेक टी शर्ट। तो इसमें भी आप छोटा सा जो है सेल्स पैकेज अपने हिसाब से अपना कीवर्ड स्टफ कर सकते हो। सरफेस पूछ रहा है हमारा, सरफेस वापस अगर यहाँ पे ऑप्शन है कुछ सॉलिड वगैरह, पॉकेट वगैरह, तो यहाँ पे नन कर देंगे। स्लीव्स डिटेल पूछ रहा है, स्लीव्स पे कोई डिटेलिंग नहीं है, कोई प्रिंटिंग नहीं है, कोई कफ नहीं है, कोई बटन नहीं है, कोई फोल्ड नहीं है, तो नो डिटेल्स। डिटेल प्लेसमेंट हमारा कहीं पर भी नहीं है तो नन कर देंगे। अब ये हमने कर दिया सेव। हमने 15 एडिशनल डिस्क्रिप्शन इसके अंदर डाला है। इसको हम देखेंगे हमने क्या नहीं डाला है कि EAN UPC नहीं डाला। उसके बाद हमने एक वीडियो का URL नहीं डाला। अगर आपके पास है तो डाल दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। हमने 99% डिटेल्स हमने फिल कर दिया है। यहाँ पे 8 इमेजेस अपलोड करने का आ रहा था, हमने 4 किए हैं। उसके बाद आपको वेरिएंट क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्रिएट वेरिएंट पे करो। कलर का करना है कलर का हो जाएगा। साइज इसका करना है तो क्रिएट न्यू पे करके आप साइज इसका कर सकते हो। तो भैया इसको हम कर देंगे प्रीव्यू टाइटल। प्रीव्यू टाइटल अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है, पर हमने टाइटल जनरेट करा है। QC में जाने के बाद ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अगर आप जो फिर भी ये कंप्यूटराइज जनरेटेड टाइटल से सेटिस्फाइड नहीं है तो एक टिकट जनरेट कर सकते हैं और देखिए वहाँ से क्या रिप्लाई आता है। इसको अगर हम सेंड टू QC कर देंगे तो ये QC में चला जाएगा और वहाँ से जो है प्रोडक्ट 3 दिन के अंदर अप्रूव होकर आपके माई लिस्टिंग्स के अंदर आ जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स थी आपको प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे कैसे लिस्ट करना है, कैसे उसका SEO करना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज जो फ्लिपकार्ट का सर्च इंजन है, कीवर्ड कैसे ढूंढने हैं, कैसे कीवर्ड डालने हैं, टाइटल कैसे डालना है, एंड की हाइलाइट्स डालने हैं, की फीचर्स डालने हैं। स्टाइल कोड में आपको मिनी टाइटल बना के डालना है। एंड ये सारी डिटेल्स जो मैंने बताई आपको सारी फिल करनी है। उसके बाद एडिशनल डिस्क्रिप्शन डेफिनेटली भरना है। अगर यहाँ पे वारंटी का ऑप्शन आता ना, वारंटी का, क्योंकि कई सारे प्रोडक्ट में आता है कि आपका कितने मंथ्स का वारंटी है, कितने ईयर्स का वारंटी है, तो वारंटी के आगे नॉट एप्लीकेबल लिख दो और 0 मंथ का वारंटी डाल दो। तो आपने वो भी डिटेल जो है फिल कर दिया है। तो यहाँ पे वारंटी का ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि ये टी शर्ट का कैटेगरी है, पर मेरे बाकी प्रोडक्ट में वारंटी का भी यहाँ पे कॉलम आता है, वारंटी गारंटी का। तो आप अगर वहाँ पे टेक्स्ट डालने का ऑप्शन आ रहा है तो नॉट एप्लीकेबल कर दो, और अगर वहाँ पे मंथ्स या ईयर दिखा रहा है तो 0 डाल दो और उसके आगे मंथ और ईयर सिलेक्ट कर लो। तो उसमें क्या होगा, आपने डिटेल भी फिल कर दी है और पर वो आपके प्रोडक्ट पे नॉट एप्लीकेबल करने के बाद ये 0 मंथ्स के है तो वो वैलिड भी नहीं रहेगा, पर आपने डिटेल फिल करा है। सपोज यहाँ पे सेल्स पैकेज की जगह एक आता है अदर डिटेल्स। यहाँ पे जिस तरह सेल्स पैकेज तो आ रहा है, यहाँ पे अदर डिटेल्स का भी ऑप्शन आता है।
तो हमारे को क्या करना है, अदर डिटेल्स के लिए ये हमारा हो गया की फीचर्स, इसके बाद हमारा हो गया डिस्क्रिप्शन। एक अदर डिटेल्स का बता देता हूँ क्योंकि कई लोगों के पास अदर डिटेल्स का भी ऑप्शन आएगा। अब मैं यहीं चैट जीपीटी पे दोबारा आ गया, प्लीज़ प्रोवाइड मी मिनी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, मिनी 3 to 4 ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, मतलब मुझे एक छोटा डिस्क्रिप्शन दो, बड़ा नहीं चाहिए। अभी भी ये बड़ा है, इसको हम और छोटा करेंगे, इसको बोलेंगे और छोटा कर, और छोटा कर, जब तक हमारे को 3-4 लाइंस के अंदर नहीं आ रहा था ना। मैंने इसको बोल दिया रीजनरेट दिस इनटू 3-4 लाइनर डिस्क्रिप्शन, मतलब 3 से 4 लाइन वाला ही डिस्क्रिप्शन दे, ब्रीफ वाला, मेरे को उससे ज़्यादा चाहिए ही नहीं। अब देखो अब आ गया ना, द ABC मेंस प्लेन ब्लैक कॉटन टी शर्ट इज अ लाइट वेट ब्रीथेबल अल्ट्रा सॉफ्ट एसेंशियल परफेक्ट फॉर कैजुअल वेयर वर्कआउट्स एंड लॉन्जिंग मेड फॉर 100% प्रीमियम कॉटन, इट ऑफर्स ऑल डे कंफर्ट विद अ क्लासिक राउंड नेक एंड हाफ स्लीव्स। अब आपका जो अदर डिटेल्स का ऑप्शन आता है, अब आप वहाँ पे ये 4 डिस्क्रिप्शन जो है डाल दो, एक एक करके 4 बारी कॉलम सेलेक्ट करो, एक एक में आप भर दो। अब आपका अदर डिटेल्स भी आ गया, समझ लो। अदर डिटेल्स के लिए आपको बेसिक मिनी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिल गया है। कीवर्ड स्टफ है ऑलरेडी इसके अंदर, क्योंकि हमने जब पहला प्रॉम्प्ट लिखा था तो वहाँ पे हमने बोला था कि स्टफ यूज मैक्सिमम नंबर ऑफ कीवर्ड्स रिलेटेड टू आवर प्रोडक्ट। तो चैट जीपीटी से हमारे को ऐसे करना है। और यहाँ पे सेल्स पैकेज के अंदर ही यहाँ पे हमारे को ऑप्शन आता है एक अदर डिटेल्स का, काफ़ी सारे प्रोडक्ट में आता है अदर डिटेल्स का। तो अदर डिटेल्स में आप ये 3 से 4 ऐसे ही पैराग्राफ यूज़ करो और डाल दो, जितनी कैरेक्टर लिमिट आपको मिलती है उसको डाल दो। और वहाँ पे जो है चैट जीपीटी पे कैरेक्टर लिमिट आपको मेंशन करनी है तो वो भी कर सकते हैं। वो उसी कैरेक्टर के अंदर आपको मिनी डिस्क्रिप्शन या ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बना के दे देगा अदर डिटेल्स के लिए। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो फ्लिपकार्ट पे एसईओ करने का। एसईओ करने से आपके प्रोडक्ट का रैंक बढ़ता है, सर्च रिजल्ट में आपका प्रोडक्ट जो है वो विजिबल होता है। ऑर्डर ऑर्गेनिक नहीं बढ़ते हैं, कोई भी गारंटी नहीं होती है कि एसईओ करने से आपके 100 ऑर्डर आ जाएंगे, दिन के 500 ऑर्डर आ जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में उसमें थंबनेल में डाल दूंगा 100+ गेट 100+ ऑर्डर्स विद एसईओ। अगर आप वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा मैंने थंबनेल में झूठ बोला था। और अगर आपको लगे कि हाँ भैया इसने झूठ बोला तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना कि आपने थंबनेल में गलत मेंशन किया है, क्योंकि आपने वीडियो में बताया एसईओ करने से ऑर्डर्स इंक्रीज नहीं होते हैं। अगर आप लोग कमेंट ही नहीं करोगे तो मुझे पता चल जाएगा आपने वीडियो एंड तक देखी ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने पीछे अमेजोन वाला एसईओ का भी वीडियो बताया था, बहुत डिटेल में बताया था, वो जाके जरूर देखिए, उसमें आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा एसईओ कैसे कर रखा है, ऊपर ऊपर का लोग कैसे करते हैं, एसईओ क्या होता है, उससे ऑर्डर बढ़ते हैं नहीं बढ़ते, बेसिक वाला पूरा डिटेल में अमेजोन के उस प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर आपको बताया था। तो ये थी हमारी वीडियो फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट के एसईओ पे कैसे लिस्ट करें, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कैसे प्रोडक्ट लिस्टिंग करें ताकि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सर्च रिजल्ट में आए। डिस्क्रिप्शन कैसे लिखें, टाइटल कैसे लिखें, की फीचर्स कैसे लिखें, बुलेट पॉइंट कैसे लिखें, स्टाइल कोड इंपॉर्टेंट, मॉडल नेम स्टाइल कोड आपको समझ आए कि नहीं, आपको मिनी टाइटल बना के डालना है ताकि आपका प्रोडक्ट वहीं से रैंक हो जाए। ठीक है, समझ आया। तो भैया प्लीज़ हमारे जो है यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब आप लोग कर नहीं रहे हैं और हम इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कोई और बंदा आपको इतनी इन्फॉर्मेटिव डिटेल्ड में वीडियो देता होगा। तो हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब करो। और आपको कोई भी हमारे से रिलेटेड कोई भी सर्विस की रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्ट लिस्टिंग हो गया या एडवर्टाइजिंग सर्विस हो गया या मार्केटिंग सर्विस हो गया, हम हर तरीके के डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्लस ई कॉमर्स मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ई कॉमर्स मार्केटिंग प्लान स्ट्रेटजी सब प्रोवाइड करते हैं, पेमेंट रिकंसिलिएशन भी करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, गूगल मार्केटिंग, हर तरीके का मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। डिजिटल मीडिया से रिलेटेड वेबसाइट डिजाइनिंग भी प्रोवाइड करते हैं सर्विस। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी सर्विस लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर उसको मेंशन करें, या किसी वीडियो का रिव्यू या फीडबैक चाहिए, किसी बंदे ने कुछ बताया आपको कन्फ्यूजन है कि ये करे ना करे, है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, भैया वो भी मेंशन कर दो, उसका भी आपको एक मिनी फीडबैक मैं दे दूंगा।
किसी पे फीडबैक चाहिए, कोई क्वेश्चन पूछना पूछ लो भैया, अभी तो फ्री में है, बाद में पता नहीं मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, तो अभी मिल रहा है मौका, पूछ डालो। अभी मैं रिप्लाई भी कर रहा हूँ, 99% में सभी को रिप्लाई कर रहा हूँ। तो हमारी वीडियो को जो है यार लाइक करो, हमारी वीडियो को लाइक करो, मुझे पता रहेगा आपको वीडियो पसंद आई है। कमेंट करो कोई भी क्वेश्चन है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नई आने वाली वीडियो आपके पास मिलती रहे। और हमारी वीडियो यहाँ तक अगर आपने एंड तक देखी है, 1 घंटे की वीडियो हो गई, अगर आपने हमारी वीडियो को एंड तक देखा है तो रियली थैंक यू वेरी मच। एंड आई नो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से, तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करो। वीडियो इतनी एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।